अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सन 1949 से ही छात्र हितों के साथ समाज हित में अपना कार्य करता आ रहा है। अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी परिषद के 45वें अधिवेशन का उद्घाटन गुरुवार को हमीरपुर के गौतम महाविद्यालय में हुआ। विद्यार्थी परिषद के इस 45वें अधिवेशन में हिमाचल के विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ITI, IIT, राष्ट्रीय संस्थानों से छात्र आए हैं। इस अवसर पर स्वागत समिति अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र बनियाल, स्वागत समिति मंत्री नवीन शर्मा, नगर अध्यक्ष अरुण, नगर मंत्री देवांश व विशेष रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरव अत्री, राष्ट्रीय मंत्री धनदेव, राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री नैन्सी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मंत्री द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत 2024 और 2025 के लिए नव प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री की घोषणा चुनाव अधिकारी डॉक्टर चमन ठाकुर द्वारा की गई, जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश मंत्री नैन्सी को चुना गया। इसके पश्चात उद्घाटन सत्र के साथ इस प्रदेश अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं उद्घाटन सत्र के मंच से राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में केवल छात्र संगठन ही नहीं अपितु सामाजिक संगठन बनकर उभरा है। वे समाज और छात्र हितों के लिए लिया प्रथम स्थान पर खड़ा रहता है। वहीं आशीष गौतम ने कहा कि अंग्रेजी और वामपंथी मानसिकता रखने वाले लोग भारत की आत्मा को कभी नहीं समझ सकते हैं। सरकारों ने एक दूरदर्शी नीतियों के आधार पर बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान ओपन करने का डिसीजन लिया था, लेकिन ये दुखू सरकार आज किस प्रकार से शिक्षा के पूरे स्ट्रक्चर को समाप्त करने के लिए तुली हुई है, कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा में किस प्रकार का हस्तक्षेप हुआ कि यहाँ के विश्वविद्यालयों के एक बड़े भूभाग पर टूरिज्म विलेज बनाने के नाम पर सरकार बंदरबाट कर रही है जमीनों का। आज 30 करोड़ रुपए सरकार जमा नहीं कर पा रही डिपॉजिट, जिसके आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो धर्मशाला के अंदर में अवस्थित है उसका एक कैंपस का निर्माण हो सके। आज किस प्रकार से शिक्षा को लेकर के यह सरकार संवेदनशील सरकार है, दुखू सरकार, कि आज इस प्रदेश के अंदर में लगातार शिक्षा के ऊपर में सरकार के द्वारा हमले हो रहे हैं और आज शैक्षणिक संस्थानें धीरे धीरे डिक्लाइन करने की सिचुएशन में जा रहे हैं। इसलिए इस अधिवेशन के अंदर में भी हम लगातार चर्चा करते हुए कैसे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा को बचाया जाए, कैसे रोजगार के नए अवसर तलाशे जाए इस प्रदेश के अंदर में, और जो एक बहनों की सुरक्षा आज एक संकट में दिखाई देता है। लगातार महिलाओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में। शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश के अंदर में पूरे देश को हिमाचल प्रदेश आकर्षित करता था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है आज दुखों का पहाड़ इस प्रदेश पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के जो छात्र युवा तरुणाई आए हैं लगातार यहाँ पे इस अधिवेशन में हम मंथन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं कि कैसे अपने सुनहरा भविष्य को लेकर के इस हिमाचल प्रदेश का दिशा निर्धारित किया जाए। जिस प्रदेश के अंदर में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस प्रदेश का सुनहरा भविष्य नौजवानों के माध्यम से ठीक हो, उस दिशा में हम लगातार इसमें चर्चा करने वाले, चिंता करने वाले हैं और उस चिंतन के आधार पर हम कुछ संकल्प लेकर के इस अधिवेशन से जाने वाले हैं। आज हिमाचल प्रदेश की 45वें प्रांतीय अधिवेशन का भव्य उद्घाटन हुआ है। इस वर्ष के लिए यानी सत्र 2024 और 25 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राकेश शर्मा जी और नए प्रांत के सचिव के रूप में बहन नैन्सी अटल जी का निर्वाचन हुआ है। इस प्रदेश अधिवेशन में पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, कार्यकर्ता अधिवेशन में सहभागी हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। आज इस अधिवेशन में आने के बाद जिस प्रकार से प्रत्येक छात्रों को लगातार हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों से जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत के आधार पर यह महसूस हो रहा है कि जिस प्रदेश के अंदर सरकार, मौजूदा सरकार जो दुखू सरकार है, इसने वादे किए थे 5 लाख रोजगार देने के लिए, लेकिन आज छात्र कदर परेशान है कि जहां रोजगार के नाम पे सरकार झूठी दिलासा देकर के सरकार वापस आई थी, दुखू सरकार, आज 2 वर्ष से जो पद रिक्त थे उनको उस पद को डिमोलिश करने का प्रयास करते हुए बड़ी संख्या में जो क्रिएट पोस्ट थे उसको आज समाप्त करने की दिशा में मौजूदा सरकार काम कर रही है। यानी शिक्षा में किस प्रकार से पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रहा है।